हेलो दोस्तों, medicineset.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, मतलब एक सप्लीमेंट के बारे में, जिसका नाम है न्यूरोकाइंट LC टैबलेट, जिसको मैन्युफैक्चर करता है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इसमें रहता है लिवोकार्निटिन 500 mg, मिथाइल कोबालामिन 1500 mcg, फॉलिक एसिड 1.5 mg। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन की यूजेस के बारे में, मतलब इस मेडिसिन कौन सा काम के लिए इस्तेमाल होता है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है लिवोकार्निटिन, जो एक आहार की परिपूरक है। तो नॉर्मली ये आपका बॉडी में ही उत्पादन होता है। तो एल कार्निटिन हम लोग का बॉडी में जो फैट होता है, मतलब कि जो चर्बी होता है, उसे एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब बदलने के लिए मदद करता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं एल कार्निटिन को इस मेडिसिन में क्यों इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में। तो अगर किसी के बॉडी में कार्निटिन का लेवल ब्लड में कम है तो एल कार्निटिन को इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ सीरियस किडनी डिजीज में भी एल कार्निटिन का इस्तेमाल होता है। तो किडनी में हेमोडायलिसिस के कारण अगर किसी के ब्लड में लाल रक्त कणिका कम हो जाता है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। किसी लोग को दिल में दर्द होने के कारण भी एल कार्निटिन का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट फेलियर के पेशेंट को भी एल कार्निटिन दिया जाता है। उसके साथ साथ किसी को हाइपरथायराइडिज्म अगर है, मतलब थायराइड अगर ज़्यादा हो गया है, तब भी उसे एल कार्निटिन दिया जाता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन में रहता है मिथाइल कोबालामिन। मिथाइल कोबालामिन विटामिन B12 का एक फॉर्म है। मिथाइल कोबालामिन को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मिथाइल कोबालामिन ब्रेन और नर्व सेल को तंदुरुस्ती प्रदान करता है, इसीलिए इसको एल्जाइमर डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ र्यूमेटिक आर्थराइटिस में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ मिथाइल कोबालामिन ब्लड में रेड ब्लड सेल, मतलब कि लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाने में और उत्पादन करने में मदद करता है, और जिसके कारण एनीमिया पेशेंट को भी ये मिथाइल कोबालामिन दिया जाता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन में रहता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड विटामिन B9 का एक दूसरा नाम है। फॉलिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है एनीमिया पेशेंट में क्योंकि उन लोगों के ब्लड में रेड ब्लड सेल, मतलब कि लाल रक्त कणिका कम हो जाता है, इसीलिए उसे बढ़ाने के कारण फॉलिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर पूरा डिटेल में ओवरऑल देखें तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है एनीमिया पेशेंट में, अल्जाइमर डिजीज के द्वारा आक्रांत पेशेंट में, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के द्वारा आक्रांत पेशेंट में। उसके साथ साथ अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस आ रहा है या फिर फैटिग हो रहा है, उन पेशेंट में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है उनके कमजोरी को ठीक करने के लिए। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी पेशेंट के नर्व सेल में डैमेज हो चुका है तब उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है किसी की न्यूरोलॉजिकल किसी भी डिसऑर्डर हो और जिसके कारण अगर आपके न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को सीरियस किडनी का कोई रोग है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हेमोडायलिसिस में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से जी मिचलाना हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है, या फिर पेट में फूलापन महसूस हो सकता है, या फिर आपका भूख कम हो सकता है, दस्त होना मतलब कि डायरिया हो जाना। उसके साथ साथ सीजर भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन के कुछ वार्निंग के बारे में, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में, कब आपको इस मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको इस मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ बात कर लीजिए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना असुरक्षित हो सकता है। अगर आप अपने बच्चे को बेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग कर लीजिए। अगर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपको किसी भी तरह का कोई भी एलर्जी का प्रॉब्लम हो रहा है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। अगर आपका लीवर का कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि लीवर का कोई रोग है, तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग करने के बाद इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। ये मेडिसिन बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन के कुछ सब्स्टिट्यूट के बारे में, मतलब मार्केट में कुछ ऐसा मेडिसिन अवेलेबल है जिसका कॉम्पोजिशन सेम है, तो वो मेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी फार्मेसी स्टोर में ये सेम नाम का मेडिसिन आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तब भी आप ये सब्स्टिट्यूट वाला मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उस सब्स्टिट्यूट मेडिसिन के बारे में। तो इस मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट है ट्राइनर्व LC टैबलेट, जिसको मैन्युफैक्चर करता है एल्केम फार्मास्यूटिकल। उसके साथ साथ आपको मिलता है NEC टैबलेट, इसको मैन्युफैक्चर करता है सैचेट लिमिटेड। उसके साथ साथ आपको मिल जाता है साइनोकैल LC टैबलेट, जिसको मैन्युफैक्चर करता है ओजन फार्मास्यूटिकल। उसके साथ साथ आपको मार्केट में मिल जाता है कर्नीमैक प्लस टैबलेट, जिसको मैन्युफैक्चर करता है मैग्लॉयड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। मेडिसिन आप किसी भी फार्मेसी स्टोर से खरीद सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिससे आप खरीदेंगे तो आपको 15 to 30% तक डिस्काउंट में इस मेडिसिन आपको मिल जाएगा।
तो आप वहाँ पे जाके भी ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जाके क्लिक करके वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। और अल्टीमेटली इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्टिंग कर लीजिए, फिर इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज़ है, हम लोग का वेबसाइट medicineset.com अल्टीमेटली लाइव हो चुका है। वेबसाइट में जाके मेडिसिन, हेल्थ, फिटनेस, डाइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आप फटाफट मेडिसिन सर वेबसाइट में जाके लॉग इन कर लीजिए। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वो भी फ्री में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक आस्क मेडिसिन सर नाम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके लॉग इन करने के बाद आप वो क्वेश्चन हमें कर दीजिए। हम लोग आपके क्वेश्चन के सही जवाब निकाल के आपको भेज देंगे आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे। और अल्टीमेटली अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।